Assalamualaikum class. So we are starting testing over here. So testing is one important aspect of software engineering. As we all know that it is one of the framework activity which we cannot miss. हम testing को miss नहीं कर सकते किसी भी सूरत because it is the one of the indication of quality. It is the process through which we can locate any errors which are hidden, and it is one of the basis of quality, and it is one of the framework activity which is supposed to be performed. We cannot miss any framework activity during the course of the production of software. So it's important, and it helps us locating any errors, locating any bugs, locating any problems which we are overlooking prior at the time of coding. जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो हम उन एरर्स को या उन bugs को जो है वो overlook कर जाते हैं because there is so much of code, there is so much of independent parts, there's so much of branches of code, so many functions, modules, and we tend to, miss out little details which help us locating our errors. So this is chapter 17 of Pressman, which I'm going to start. बट मैं इसमें से बहुत लिमिटेड सेक्शन करा रही हूँ जितना कि आपके कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है. तो अगर आप इन स्लाइड्स को ही देख लेंगे और मेरे लेक्चर को सुन लेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ. So what is testing? Testing is the process of exercising a program with the specific intent of finding errors prior to the delivery of end user. So एक प्रोग्राम को एग्जॉस्टिवली टेस्ट करना इस इंटेंट के साथ कि हमने एरर्स ढूंढने हैं prior to the delivery, end users तक एरर ना जाए. But sometimes there are situations where end users भी हमारे लिए errors ढूंढ लेते हैं, एंड हम उनको जो अल्फा बीटा वर्जन्स के कॉन्सेप्ट्स हैं कि हम पहले उनको अल्फा वर्जन, बीटा वर्जन एंड अल्फा वर्जन्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि हम उन्हें पहले जो है वो अल्फा वर्जन दे रहे होते हैं, और हम उन्हें कहते हैं कि आप इसमें से देखें, कुछ ऐसा यूज करें, अगर आपको कोई एरर्स मिलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप जो है वो इसको फाइनलाइज्ड वर्जन समझ लें. अच्छा जी, so this is what testing is about. जी, अच्छा, उसके बाद टेस्टिंग क्या शो करता है हमें? सबसे पहले वो हमारा जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो हमें सिर्फ एरर्स नजर आते हैं. इट इज नॉट लाइक दिस. इट शोज अस एरर्स, रिक्वायरमेंट्स, कन्फर्मेंस. इसका मतलब है कि क्या रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ये काम कर रहा है या नहीं. रिक्वायरमेंट्स जो शुरू में हमने स्पेसिफाई की थी एसआरएस में, क्या वो पूरी हो रही हैं या नहीं. परफॉर्मेंस, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, मेमोरी यूजेज कैसी है, सीपीयू यूजेज कैसी है, रिसोर्सेज कैसे यूज कर रही है हमारा जो सॉफ्टवेयर है, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है. उसके बाद एन इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी. जितने कम एरर्स आएंगे उतना ही हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाइज अच्छा है, जितना ही उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जितना ही उसका रिसोर्स यूजेज अच्छा होगा, उतना ही उसका क्वालिटी जो है वो अच्छा होगा. सो दिस इज हाउ वी कैन सेट अ स्टैंडर्ड फॉर अ सॉफ्टवेयर एज वेल कि ये क्वालिटी वाइज कैसा है. सो टेस्टिंग नॉट ओनली shows the errors, it will shows requirement conformance, it will show performance indication of the quality as well. So what is a strategic approach towards testing? That is, to perform effective testing, you should conduct effective technical reviews. By doing this, many errors will be eliminated before testing commences. अच्छा, टेक्निकल रिव्यूज होते हैं कि आप टेक्निकल प्रोफेशनल से अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करवाते हैं, मतलब उनको यूज करने के लिए एक यूज करवाते हैं उनसे और उनका रिव्यू लेते हैं. तो उस टाइम पे भी बहुत सारे एरर्स हमें नजर आ जाते हैं बिफोर एक्चुअली टेस्टिंग बिगिंस, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स होते हैं, टेक्निकल्स होते हैं, उनका इस किस्म का इस किस्म की नज़र होती है कि वो यूज़ करने से भी बता देते हैं कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस लो थी, कहाँ कहाँ से आपको ज़रूरत है कि आप कोड को थोड़ा सा रीफैक्टर करें ताकि इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, या इस तरह के वो सजेशंस आपको देते हैं जो कि टेस्टिंग शुरू होने से पहले ही आपके एरर्स रिमूव करने में आपको हेल्प कर देता है. Testing begins at component levels and work output towards the integration of entire computer-based system. अच्छा, this second point is very important.
We always start testing at smallest unit. Smallest unit testing जिसे कहा जाता है, components, small components को हम अलग-अलग independently टेस्ट करते हैं और फिर उनको इंटीग्रेट करके हम जो है उनको भी टेस्ट करते हैं, यानी एक पहले उन्हें इंडिविजुअली करते हैं, फिर वन बाय वन उनको इंटीग्रेट करते हैं, एक के साथ एक मिलाए, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। दिस वे हम इंटीग्रेशन करते हैं टुवर्ड्स द इंटायर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। दिस वे हम इंश्योर करते हैं कि हमने कोई भी कंपोनेंट बिना टेस्टिंग के डिलीवर नहीं किया। Different testing techniques are appropriate for different software engineering approaches and at different points in time. कभी कोई टेस्टिंग अप्रोच बेहतर होगी, कभी ब्लैक बॉक्स होगी, कभी व्हाइट बॉक्स होगी, कभी अल्फा टेस्टिंग होगी, कभी बीटा टेस्टिंग होगी। So you have to look at what point what kind of testing is needed. So आप वो अगर appropriate समझते हैं कि ये अभी मुझे ये करनी चाहिए और वो मेरे सॉफ्टवेयर के लिए अच्छे, तो it will really help you finding in errors. Testing is conducted by the developer of the software and for large projects an independent test group. Developer खुद भी कर रहा होता है अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट, और सॉफ्टवेयर टेस्टर्स भी होते हैं जनरली जो कोड नहीं लिखते एक्चुअली सॉफ्टवेयर का, और सिर्फ टेस्ट करने का उनका टास्क होता है। टेस्टिंग एंड डिबगिंग are different activities, but debugging must be accommodated in any testing strategy. अच्छा, टेस्टिंग एंड डिबगिंग में फर्क है, लेकिन वो आपको ये कह रहा है कि आपने डिबगिंग को भी एकोमोडेट करना है टेस्टिंग के अंदर ही। ऐसा नहीं कि आपने कि डिबगिंग जो है वो एक अलग एक्टिविटी से वो एकोमोडेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये है कि debugging is also the process of finding and fixing errors or bugs in the source code of any software when software does not work as expected. डीबगिंग में थोड़ा सा होता है कि आपका काम उस तरह नहीं हो रहा और अब आप डीबग कर रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग ओवरऑल कवर करती है कि जो चीजें आपकी सही भी काम कर रही है, आपने उनके लिए भी टेस्ट केसेस डिजाइन करने हैं, उन ब्रांचेस को भी टेस्ट करने हैं जिनके आउटपुट सही आ रहे हैं, टू सी दी परफॉर्मेंस, टू सी इफ देयर विल बी एनी एरर। तो आप हर चीज को टेस्ट करते हैं ओवरऑल। Okay, ji, so there are two different concepts in testing also, which is verification and validation. Verification आपको ये बताता है कि आप जो है, जो आपका कोड है वो सही काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। Verification refers to the set of tasks that ensure that software correctly implements a specific function. अब एक फंक्शन तो सही काम करे, अब आपने ये देखना है कि ये रिक्वायरमेंट भी थी या नहीं, दैट इज वैलिडेशन। अब इसमें हमें, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, छोटा सा एग्जांपल है जिससे आपको क्लियर रहेगा और याद भी रहेगा। आपके पास एक कस्टमर आया और उसने कहा कि मुझे एक कैलकुलेटर चाहिए जिसमें सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा, और आप उसके लिए कैलकुलेटर बना देते हैं जिसके अंदर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन डाल देते हैं आप, ठीक है। अब आपने डिवीजन को इंडिविजुअली टेस्ट किया और आपने देखा कि वो बिल्कुल करेक्ट काम कर रही है। आपने मल्टीप्लिकेशन को इंडिविजुअली टेस्ट किया और आपने कहा ये बिल्कुल सही काम कर रही है। अब आपकी वेरिफिकेशन ट्रू है क्योंकि आपने जो बिल्ड किया वो सही काम कर रहा है। अब आप जाके अपना जब रिक्वायरमेंट्स देखते हैं तो आप कहते हैं उसने तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मांगा था, मैंने बना दिया डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। वहां पे आपका वैलिडेशन जो है वो फॉल्स हो गया, आपका वैलिडेशन जो है ना वो सही नहीं हुआ। आपने वेरिफिकेशन आपका सही है, जो कोड बनाया है वो सही काम कर रहा है, बट दैट इज नॉट व्हाट वाज आस्क्ड फॉर। वो आपसे मांगा ही नहीं गया था, आपसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मांगा गया, आपने डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही बना लिया, आपका वेरिफिकेशन ट्रू हो गया, लेकिन आपका वैलिडेशन जो है वो फेल हो गया बिकॉज वो रिक्वायरमेंट्स में नहीं था। ये देखें, जैसे validation refers to a different set of tasks that ensure that the software that has been built is traceable to a customer requirements. So this is the difference between verification and validation. जी, who tests the software? So developer will test the software, जो understand करते हैं सिस्टम को, और थोड़े से वो जेंटल होते हैं क्योंकि उन्होंने बनाया होता है और वो ये सोच रहे होते हैं कि हमने डिलीवरी करनी है, दैट इज वो थोड़ा सा जेंटली टेस्ट करते हैं कि चलो इसको डिलीवरी के लिए निकालें। इंडिपेंडेंट टेस्टर्स, उन्हें सिस्टम का नहीं पता होता, वो उसके बारे में सीखते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं और हर तरह से कोशिश करते हैं आपके सिस्टम को ब्रेक करने की, and they are driven by quality. That is why it is much more appreciated कि एक independent group हो जो आपके सिस्टम को टेस्ट कर रहा हो और वो देखे कि आपने सॉफ्टवेयर सही बनाया है या नहीं। अच्छा जी, ये एक बिग स्पायरल है।
And this is very important. This is a big spiral which shows all kinds of testing. And then they tell कि आपके जो इसके corresponding spiral में लिखा होगा आपका वहां पे इशू है. For instance, start जो टेस्टिंग होती है सबसे पहले जब हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं it starts from unit testing. स्मॉल यूनिट स्मॉल कंपोनेंट्स को हम टेस्ट करते हैं. मोस्टली ये डेवलपर कर रहा होता है. यूनिट टेस्ट लिखते हैं. अगर यूनिट टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आए तो कोड जनरेशन में प्रॉब्लम है. फिर उनको वन बाय वन इंटीग्रेशन करते हैं उनकी. ठीक है, एक के साथ दूसरे को, दूसरे के साथ तीसरे के साथ हम आहिस्ता आहिस्ता सारे कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं, उसको इंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं. अगर इंटीग्रेशन में आपके टेस्टिंग में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई तो यूनिट टेस्टिंग में आप इंडिविजुअल कर चुके हैं, अब आप उनको जोड़ जोड़ के करें. इसका मतलब आपने जो डिज़ाइन मॉडलिंग की है, क्योंकि डिज़ाइन मॉडलिंग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, आपका डिज़ाइन सही नहीं है, आप उसका इंटीग्रेशन सही नहीं कर रहे, इसलिए आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग फेल हो रहा है. उसके बाद आपका जो तीसरे तरह का टेस्टिंग है वो है वैलिडेशन टेस्ट. ना वैलिडेशन टेस्ट जो है आपको याद होगा, हमने कहा था वैलिडेशन टेस्ट जो है वो आपका यूजर रिक्वायरमेंट्स के साथ थोड़ा सा कन्फर्मेंस देखी जाती है. तो एनालिसिस मॉडल जो आप बिल्ड करते हैं वो एक्चुअली ये होता है कि आपने अपने सिस्टम का एनालिसिस किया होता है, उसकी बेसिस पे अपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो है स्पेसिफाई की होती है और आप फिर वो उसको बना रहे होते हैं. अगर आपका वैलिडेशन टेस्ट फेल होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसका मतलब आपका एनालिसिस मॉडलिंग गलत था. तो जो भी स्पाइरल के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा है, अगर आपके वो टेस्ट फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक की हुई है जिसकी वजह से आपके ये टेस्ट फेल हो जा रहे हैं. सिस्टम टेस्ट ओवरऑल सिस्टम को अगर वो कोई कंपोनेंट है उसके उसने किसी और सिस्टम के साथ जुड़ के काम करना है, उसको जोड़ के प्रॉपर टेस्ट को करना, पूरे पूरे सिस्टम को टेस्ट करना, उसको हम सिस्टम टेस्ट कहते हैं. अगर वो फेल हो तो आपने जो सिस्टम इंजीनियरिंग है कि इसने कैसे कम्युनिकेट करना है, कौन सा इसको इनपुट देगा, किससे ये आउटपुट लेगा, ये कहाँ पे कंपोनेंट वर्क कर रहा है, वो अपनी सिस्टम इंजीनियरिंग गलत की है. सो दिस इज नोन एज big testing spiral which shows the types of testing and then we show कि which part of your code production या software production is having a problem क्योंकि आपकी ये टेस्टिंग्स फेल हो रही है. यूनिट टेस्टिंग इज फेलिंग, कोड जनरेशन में प्रॉब्लम है. इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज फेलिंग, design modeling is problematic. Validation test is failing, that means analysis modeling is failing. System test is failing, that means system engineering is not properly done. Okay, so what is testing strategy? ये पहले भी बात की. We begin by testing in small and move towards the testing in the large. ठीक है. जो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर होती हैं हम उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स हमारे इनिशियल फोकस होता है, आहिस्ता आहिस्ता हम उनके इंटीग्रेशन करते हैं और उनको टेस्ट कर लेते हैं. फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारा जो फोकस है वो टेस्टिंग इन स्मॉल से चेंज होके जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्लासेस होती हैं उन पर चला जाता है. हम वन बाय वन हर क्लास को टेस्ट करते हैं, फिर उनकी जो कम्युनिकेशन होती है डिफरेंट क्लासेस के साथ उनको करवा के टेस्टिंग करते हैं. सो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए डिफरेंट है. और जब कन्वेंशन की बात होती है तो स्मॉल यूनिट्स आर टेस्टेड एंड देन दे आर इंटीग्रेटेड एंड दे आर टेस्टिंग. अच्छा जी, उसके बाद ये वाली जो स्लाइड है ना ये थोड़ी सी आपको ये बता रही है कि इश्यूज क्या क्या आते हैं स्ट्रैटेजिक जिसकी वजह से टेस्टिंग थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. वो ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स को आप स्पेसिफाई कर लें क्वांटिफाइबल मैनर में. आपको पता हो इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं और इन सारियों को हमने टेस्ट करना है. ठीक है. स्टेट टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लिसिटली, अपने टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बड़े क्लियर लें और उनको एक्सप्लिसिटली मेंशन करें, डॉक्यूमेंट बनाएं कि हमारे टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं और ये हमने अचीव किए हैं या नहीं किए. अंडरस्टैंड द यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड डेवलप अ प्रोफाइल फॉर ईच यूजर कैटेगरी. हर यूजर के प्रोफाइल बनाए, ये यूजर है ये इस तरह से यूज करेगा, ये इस ब्रांचेस पे जा सकता है कोड की, इसको कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं. Develop a testing plan that emphasizes rapid cycle testing. टेस्ट प्लान ऐसा होना चाहिए जो बड़ा ही रैपिडली आपके सिस्टम को टेस्ट करो. और रैपिड साइकिल टेस्टिंग का मतलब है कि लॉन्ग टेस्ट केसेस ना हो, बहुत ज़्यादा जिनमें बहुत कुछ हो रहा हो एक ही टेस्ट केस में, ऐसे ना हो. स्मॉल इंडिपेंडेंट टेस्ट केसेस हो जिनको हम कहते हैं रैपिड साइकिल टेस्टिंग. Builds robust software that is designed to test itself. Use effective technical reviews. टेक्निकल रिव्यूज की हमने बात पहले भी की है कि आप जो है prior to testing commence, when testing commencing you will say prior
आप जो है वो टेक्निकल रिव्यूज़ को जो है वो इनवाइट कर सकते हैं। आप टेक्निकल लोगों को जो आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हैं उनको इनवाइट कर सकते हैं और आप उन्हें कह सकते हैं कि आप हमारे लिए टेस्टिंग इसको यूज़ करें और अपना जो है वो टेक्निकल रिव्यू दें इसके ऊपर, ठीक है? Develop a continuous improvement approach for the testing process. So अपनी एक टेस्टिंग को जब आपने कर लिया है तो आप देखिए आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले प्रोजेक्ट्स में जो मिस्टेक्स किए हैं वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में नहीं करें। सो दैट इज स्ट्रैटेजिक इश्यूज। अच्छा जी, व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग आपको बता दिया, फिर भी इसको थोड़ा डिटेल से यहाँ पे हम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके पास एक टेस्ट केस है, एक मॉड्यूल को वो टेस्ट कर रहा है और रिजल्ट दे रहा है। वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको बताया जा रहा है कि हम क्या कुछ टेस्ट करते हैं। हम इंटरफेसेस टेस्ट करते हैं यूनिट टेस्टिंग में। हम कोई लोकल डेटा स्ट्रक्चर जो विद इन वन क्लास विद इन वन मॉड्यूल काम कर रहे होते हैं उन डेटा स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब होता है जैसे आपने लूप लगाया हुआ है तो हम उसका इनिशियल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर चेक लगा हुआ है वो बाउंड्री कंडीशंस कहा जाता है, वो चेक करते हैं। इंडिपेंडेंट पाथ्स, एक कोड है उसके अंदर बहुत सारे इफ एल्स हैं, उसके कौन कौन से पाथ्स बन रहे हैं, किस किस तरफ जाना है, उन सबको टेस्ट कर सकते हैं। एरर हैंडलिंग पाथ्स, जो आपके एरर आते हैं फिर उनको जो हम हैंडल करते हैं, एरर हैंडलिंग पाथ्स वो क्या है, उन पे हम यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। सो दीज आर ऑल दी डिफरेंट स्निपेट्स या कोड्स पार्ट्स जिनके ऊपर आप यूनिट टेस्टिंग को अप्लाई करते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है यूनिट टेस्ट एनवायरनमेंट? जी, हमारा ड्राइवर प्रोग्राम होता है जो सारे कोड को चला रहा होता है और फिर हमारे मॉड्यूल होता है जिसे हमने टेस्ट करना होता है और हमारे पास स्टब्स होते हैं। स्टब्स का मतलब होता है कि यहाँ पर जो मॉड्यूल्स आने हैं वो अभी तक क्रिएटेड नहीं है। यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट लगाई गई है खुद से प्री डिफाइंड इनपुट आउटपुट्स देके, ताकि इसको जो भी इनसे इनपुट या आउटपुट चाहिए वो मिले और हम इस मॉड्यूल को टेस्ट कर सकें। तो स्टब का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो अभी क्रिएट नहीं हुई लेकिन हम इसमें प्री डिफाइंड इनपुट आउटपुट्स खुद से देते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारा मॉड्यूल सही वर्क कर रहा है नहीं। ड्राइवर प्रोग्राम इस मॉड्यूल के साथ चलेगा और हम देखेंगे ये मॉड्यूल करेक्टली काम कर रहा है या नहीं। सो दिस इज यूनिट टेस्टिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक तो दो दो ऑप्शंस होती हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। एक होती है बिग बैंग अप्रोच। दिस इज नॉट वेरी मच अप्रिशिएटेड। बिग बैंग का मतलब होता है आपने सारे इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स को जोड़ा और टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया। अब कहाँ से एरर्स आ रहे हैं, कौन सा मॉड्यूल प्रॉब्लम कर रहा है, वो लोकेट करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। इसको कहते हैं बिग बैंग अप्रोच। सारे मॉड्यूल्स को इकट्ठा किया और आपने उसको टेस्ट करना शुरू किया, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग स्ट्रैटेजी है। ये इसी तरह है कि आपने एक बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर दी और अब आपको पता ही नहीं एरर्स जनरेट कहाँ से हो रहे हैं। और एक है इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी। ये हम देखते हैं क्या है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब है वन बाय वन। लाइक टॉप डाउन इंटीग्रेशन में कैसे होगा, आपका ये एक टेस्ट हुआ हुआ मॉड्यूल है, आपने उसके साथ बी वाला मॉड्यूल, टॉप डाउन जाना है ना ऊपर से नीचे, बी वाला आपने जोड़ा, ठीक है। आपने टेस्ट किया, इन दोनों को कोई एरर्स आए, आपको पता चल जाएगा कि इस इन दोनों में कोई इश्यू आ रहा है। बी के साथ सी वाला किया, उसके बाद सी के साथ डी वाला किया। दिस इज टॉप डाउन, इट इज गोइंग इन डेप्थ फर्स्ट मैनर। ये कोड ट्री जनरेट हुआ हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे नए मॉड्यूल्स ऐड हो रहे हैं सिस्टम के अंदर, कनेक्ट हो रहे हैं, वैसे वैसे वन बाय वन टेस्ट स्ट्रिंग हो रही है। इसको कहते हैं टॉप डाउन इंटीग्रेशन, ठीक है। इसी तरह अगर हम बॉटम अप इंटीग्रेशन देखें तो उसमें हम drivers are replaced one at a time, depth first, ठीक है। वर्कर मॉड्यूल्स आर ग्रुप्ड onto builds and integrated। ये वाला क्लस्टर पहले काम करेगा प्रॉपरली, नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। ये क्लस्टर कर रहा है सही काम तो इसको हम बी के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इधर भी अगर कोई होंगे तो हम नीचे वाले पहले करेंगे, हम बॉटम अप जा रहे हैं। ये दोनों अप्रोचेस हैं, आप अपने कोड के लिहाज से देख सकते हैं कि आपके लिए ज़्यादा इजी कौन सा है, टॉप डाउन जाना या बॉटम अप इंटीग्रेशन। एंड दिस इज इंक्रीमेंटल स्ट्रैटेजी, वन बाय वन यू आर एडिंग वन मॉड्यूल एंड यू आर टेस्टिंग। एंड बिग बैंग मीन्स सबको एक साथ इकट्ठा किया और उसके बाद उसको टेस्ट करना शुरू कर दिया।
अच्छा, आपका ये वाला जो एक लेक्चर है ये मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अब आपका एक ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेक्सटिंग का लेक्चर है जो इसके बाद आना है, वो मैं आपको अ, उसको भी मैं आपको डिलीवर कर दूंगी। ठीक है, आपने ये यहाँ तक तैयार करना है। आपको स्पाइरल का पता होना चाहिए, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, उसके अप्रोचेस क्या है, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग क्या है, वैलिडेशन टेस्टिंग क्या है, व्हाट इज वेरिफिकेशन, व्हाट इज वैलिडेशन। ठीक है, वाई इज टेस्टिंग इम्पोर्टेंट, क्या स्ट्रैटेजिक अप्रोच है, टेस्टिंग की स्ट्रैटेजिक इश्यूज क्या है, ये सब हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। ये आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपका एक और टॉपिक है विच इज वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एंड इंशाल्लाह आई विल अपलोड दैट सून। टेक केयर class. I hope you have no questions. If you have any questions, please communicate them to me and I'll definitely answer them. Allah Hafiz.